देखिए, मैं देश के नौजवानों से, छात्रों से यही अपील करना चाहता हूं कि योजना को समझें और इनका लाभ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी राष्ट्र के बच्चों के अहित में नहीं सोच सकते। ये उनका संस्कार है, ये पूरे दुनिया को पता है। मुझे लगता है कि यह योजना जो है बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए योजना है। 4 साल नौकरी के बाद भी उनको आरक्षण दिया जाएगा और 25% तो उसी में वो रह जाएगा। बाकी अन्य जगह सशस्त्र बल में और नौकरियों में उसको आरक्षण प्राप्त होगा। इसलिए लोगों को समझना चाहिए, इस नौकरी में जाना चाहिए। और इस तरह का काम कोई राष्ट्रभक्त नहीं कर सकता है। जो काम कर रहा है, ट्रेन जलाना, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि विपक्ष का यह चाल है। अब विपक्ष को लगता है कि देश में सरकार के खिलाफ एक मुहिम चला करके सरकार को बदनाम करे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई राष्ट्रभक्त, कोई देश का आदमी सरकारी संपत्ति, वो किसका संपत्ति है? जनता का पैसा है, उसको क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। इन चीज़ों को समझना चाहिए। और मैं फिर से अपील करूंगा सभी छात्र नौजवानों को और पार्टी के विपक्ष के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का काम करके, घिनौना काम करके छात्र का जीवन को बर्बाद न करें। और वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा हो कि होना अपना संपत्ति क्षति हो। क्या लग रहा है, भाजपा समझा नहीं पाई बच्चों को, छात्र को समझा नहीं पाई है? जो भाजपा के हमारे सेना प्रमुख भी समझा रहे हैं, अखबारों में भी आ रहा है। निश्चित रूप से सभी समझेंगे और इनको विरोधी लोग जो हमारे विरोधी हैं देश में, हर स्टेट में, वे उनके पीछे खड़ा के उसका करके इस तरह का काम करवा रहा है, जो कि पब्लिक सब जानती है। इनका खामियाजा और इनका जवाब विपक्ष को देना पड़ेगा। बिहार में जदयू भाजपा का सरकार है और भाजपा के ही जो सांसद विधायक है या कार्यालय पे हमला हो रहा है। देखिए, किसी को व्यक्तिगत टारगेट करना ये कहाँ तक न्यायोचित है? मान लीजिए सरकार ने कोई बात फैसला लिया, आपको लगता है कि यह गलत हुआ, तो आप लोकतांत्रिक तौर तरीके से आप धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, डेलीगेशन कीजिए। आपको ये काम करने का पूरा अधिकार है, परंतु यह काम कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। और देश और राष्ट्र कानून से चलता है, न कि इस तरह का विद्रोह करके, इस तरह का सरकारी संपत्ति को क्षति करके, लोगों को डिस्टर्ब करके। यह घिनौना हरकत विपक्षी का है। विपक्ष को इसका जवाब देना पड़ेगा। आज अरबों रुपया का क्षति पहुंचाया है, तो किसका क्षति पहुंचा है? देश का जनता का टैक्स से ही न ट्रेन खरीदा जाता है, देश के जनता का पैसा से ही न सरकारी बसें खरीदी जा रही है। पुलिस की गाड़ियों में जो आपका रक्षक है, आप उस पर हमला करते हैं। इसलिए इस तरह का राजनीति करने वाले को निश्चित रूप से ये पब्लिक सब जानती है, उसको सही समय पर सही जवाब भी मिलेगा। आज कांग्रेस या आरजेडी या जो लोग विरोधी हैं हमारे, उनका क्या हाल है? तो आने वाला दिन में अच्छा काम करना चाहिए। जो अच्छी बात है, जो पॉजिटिव बात है, वो भी बताना चाहिए। हमला होने के बाद जो बिहार के सांसद विधायक को भी सुरक्षा जिला प्रशासन की ओर से मुहैया कराया जा रहा है। आपको भी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि विधायक, सांसद हो या आम जनता का, सुरक्षा का गारंटी सबका है। और व्यक्तिगत किसी के घर में जाके, मंत्री के घर में, विधायक के घर में, सांसद के घर में ईटा पत्थर फेंकवाना, यह लोकतंत्र नहीं कहता है। यह अधिकार किसी को नहीं दिया है। यह सरासरी गुंडागर्दी है। और जो ईटा पत्थर फेंकेगा उसको चिन्हित कर करके वो जेल जाएगा, और बाद में जो है वो पढ़ेगा लिखेगा, वो छात्र नौजवान का भविष्य खराब होगा। कोई प्रकार, किसी प्रकार का नौकरी पाने के लिए उनका आचरण सर्टिफिकेट कहाँ से लेना पड़ता है? थाने से। अगर कोई दरोगा में कंप्लीट कर जाए या सेना में जाएगा, उनकी बहाली भी होगी तभी जब आचरण सर्टिफिकेट थाना प्रभारी देगा। तो जब थाना में उसका बैड कैरेक्टर बन जाएगा तो उसका क्या नौकरी मिलने वाला है? इसलिए सभी छात्र नौजवानों से मेरा आपके चैनल के माध्यम से
मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप सब चीज़ों को समझें और देश के प्रधानमंत्री किसी का हित में बुरा नहीं सोच सकता है। आपके लिए अच्छा यह अवसर मिला है, आप सब राष्ट्र सेवा में अग्निपथ जो योजना है इसमें सम्मिलित होकर के भागीदारी बने और राष्ट्र हित में काम करें।